अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने की कोशिश करूँगा। मैं हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे, अगर किसी को कुरान मायनों के साथ पढ़ना है, तफसीर के साथ पढ़ना है, तो उनको चाहिए कि वह सूरह यूसुफ पढ़े। अल्लाह ने सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम की बड़ी तफसीर के साथ जिक्र किया है, बयान किया है, और दूसरे मुकामात पे भी किया है, लेकिन पूरी सूरत अल्लाह ने सूरह यूसुफ की उतारी। जब आप छोटे थे, एक दिन आप ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाब का जिक्र दूसरे दिन सुबह अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि अब्बा जान, मैंने रात में ख्वाब देखा। हाँ बेटा बोलो, क्या ख्वाब देखा? कि मैंने ख्वाब में देखा चांद, सूरज और 11 सितारे मेरे को सजदा कर रहे हैं। चांद, सूरज और चांद और 11 सितारे मेरे को सजदा कर रहे हैं। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी गुजरे हैं, उनको पता चल गया कि ये मेरा बेटा यूसुफ ये नबी बनने वाला है और अल्लाह ताला इनको बहुत बड़ा ओहदा देने वाला, दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाने। लेकिन आपने फरमाया, बेटे यूसुफ, ये ख्वाब का जिक्र तुम अपने भाइयों के साथ नहीं करना और किसी के सामने मत करना। ये बहुत अच्छा ख्वाब है, ये तुम्हारे लिए कामयाबी की बात है। फरमाते हैं, असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन्यामीन ये दूसरी माँ के बेटे। पहली माँ के बेटे जो थे सौतेले भाया, और ये दूसरी माँ के बेटे ये 2 थे। बिन्यामीन की पैदाश के वक़्त उनकी वालदा का, यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल हो गया। लिहाजा ये 2 बेटों को छोटे थे, अपनी बहन के पास परवरिश के लिए आप छोड़े थे। फिर जब थोड़ा ये काबिल हो गए, बड़े हो गए, तो फिर उन्होंने ला लिया याकूब अलैहिस्सलाम, और ये वाक़या गुजरा ख्वाब का, और ये ख्वाब को कहा कि आप किसी के सामने सुनाना। फरमाते हैं कि आपकी पहली बीवी पीछे से सुन रही थी ये बातें। उन्होंने जाकर अपने तमाम बेटों से कह दिया कि ऐसा ऐसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब पड़ा यूसुफ को, और उसकी तफसीर जो है वो ख्वाब की ताबीर आपके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ऐसा सुनाया। अब ये भाइयाँ जो थे 11 भाई, अब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। वो ये सोच रहे थे कि अगर हम इन्हें दुश्मन होने में भी एक बात ये हुई कि जब वो जंगल में जाते थे अपने भेड़ों को चराने के लिए, वहाँ ज़ईफ़ शख्स बन के एक बुज़ुर्ग की हैसियत से शैतान आया, आकर उनको मशवरा दिया कि क्यों ना तुम लोग यूसुफ का काम तमाम कर डालो। वहाँ से वो सोचते थे किस तरह यूसुफ को हम बाबा जान से पूछकर जंगल ले जाएंगे और वहाँ इनका काम कर दें। कई बार आपने पूछा तो याकूब अलैहिस्सलाम नहीं भिजाए, नहीं, जंगल में भेड़िए वगैरह रहते, नहीं। बहरहाल एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने में कामयाब हो गए। भेड़ों को चरा रहे थे, दूर एक बौली थी, तो उनका एक ऊपर का कुर्ता उतार कर इनको हाथ पैर बांध कर बौली में डाल दिया, और एक जानवर को काट कर उसका खून भेड़िए का
उसका किसी का जानवर का खून वो कुर्ते पे लगाकर शाम में रोते रोते आके अपने वालिद को दे दी। बाबा जान यूसुफ को भेड़िए उठा के ले। अब ये रोने लगे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अब आप देखिए एक जरिया बन रहा है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की कामयाबी का। जाहिरी तौर पे हमको ऐसा दिख रहा है कि यह नाकाम हो गए। वहां से काफिला गुजरा सौदागरों का, उन्होंने पानी के लिए डोल डाला बौली में और पानी सेनने के लिए उठाया तो काफी वजन लग रहा था। बहरहाल 1-2 आदमी 3 आदमी मिलके खींच के देखे तो डोल में जो है एक इतना हसीन, इतना खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतनी खूबसूरती दी, बताते हैं कि आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया अल्लाह। बहरहाल ये बच्चे को ले लिए, पानी पी लिए, कर लिए। उनसे पूछा क्या क्या कैसा हुआ, क्या है। खैर वो अपने साथ में लेके उनको चले गए। ये कबीला इनका सौदागरों का मिस्र जा रहा। अब ये सफर में जा रहे हैं। वो कबीले के जो सरदार थे, मालिक नाम था उनका, वो ले जाकर उन्होंने मिस्र के बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने के लिए खड़ा कर दिया और उनकी खूबसूरती के चर्चे देखे देखे जंगल की आग की तरह पूरे मिस्र में फैल गए। हर आदमी आकर उनको खरीदने के लिए बोली लगा रहा, लाइन लग गई बोली लगाने वाला। कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना। 200-400 दरहम में बेहतरीन गुलाम मिलता उस जमाने में। 1000 रुपए तक आपकी कीमत हो गई, 1200 रुपए तक हो गई, 1500 रुपए तक हो गई। एक जगह फरमाते हैं एक बुढ़िया कुछ पैसे घर का साजो सामान लेकर आई यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने। लोग कहने लगे, ऐ बुढ़िया, यहां तो बड़े बड़े लोग अपने लाइन में खड़े हुए हैं, हजारों दिनार का अपना लगाकर दाम लगा, और तुम थोड़े से पैसे और बर्तन लेकर आए। तो बुढ़िया कहने लगी, मुझे मालूम है इतने पैसों में यूसुफ मुझे मिलने वाले नहीं, मगर लिखने वाला जब लिखेगा कि यूसुफ को बाजार में खरीदने के लिए कौन कौन आया था, तो उसमें शायद मेरा नाम भी लिखा जाए। कुछ पैसे और बर्तन लेकर मैं यूसुफ को खरीदने आई। बहरहाल दाम बढ़ते बढ़ते 2000 तक हो गया। मालदार लोग आ गए, मिस्र के मालदार लोग। 2000 रुपए, 2000 दिनार, जबकि 200 से 400 दिनार में बेहतरीन गुलाम मिला। 2200, 2500 रुपए तक दाम लग गया यूसुफ अलैहिस्सलाम का। बचपन में है, अभी 8-9 साल की उम्र के होंगे। तो मिस्र की दूसरी शख्सियत, मिस्र के अजीज, जो वजीरों में सबसे बड़े वजीर, बादशाह के बाद उन्हीं का नंबर आता है, समझ लो वजीर आजम। उनका एक आदमी बाजार में आया और देखा कि इतना खूबसूरत, हसीन और जमील बच्चा बिकने को आया है। लोग तड़प रहे हैं, बोलियों पे बोलियां बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि मिस्र के अजीज और उनकी बीवी जुलेखा, इनको बच्चे नहीं थे, तो ये सोचा कि ये ले जाकर मैं उनको उनके खिदमत में पेश कर दूंगा, एक बच्चे की तरह उनके साथ में रहेगा। देखा कि 2500 दिनार भाव चल रहा है। लोग खड़े हुए हैं पैसों के थैलियां लेकर।
तो ये अजीज के आदमी ने 3000 की बोली लगाई और सबसे कह दिया कि मिस्र के अजीज के लिए मैं ये बच्चे को खरीद रहा हूं। 3000 की बोली। सब खामोश हो गए। 3000 रुपए दे के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद के वो मिस्र के महल में ले गए। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को महलों में पहुंचाने वाला था। उस किनान जैसे गांव से निकालकर मिस्र के महल में पहुंच गए। और अजीज ने देखा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, बड़े खुश हुए। कितने में लिया? इतने। ठीक है, ये पैसे आप दे दो। और उन्होंने ले जाके जुलेखा के पास, बीबी जुलेखा के पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पेश किया। वो भी बड़ी खुश हो गई। अब ये बात हुई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश महल के, जिस तरह महल में जिंदगी गुजारी जाती है उस तरह सिखाई जाएंगी, और वहाँ के कानून, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, उस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मानो में उन्होंने अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था। अजीज, अब बड़े ठाक भाग में जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश हो रही है। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के महलों में पहुंचा दिया। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ दे दे। सूरह अल इमरान की जो आयत है, अल्लाह जिसे चाहे उसे मुल्क दे दे, सल्तनत दे दे, बादशाह बना दे, और जिससे चाहे उसे छीन ले। इंशाअल्लाह बात को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। पार्ट 2 में इंशाअल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।